हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवी समर्पण अ जर्नी ऑफ लाइफ साइंस। माई सेल्फ विकास। आज के इस वीडियो में हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स टॉपिक को कवर करेंगे जो क्लास 8 चैप्टर 1 से रिलेटेड है। तो चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ओके, सॉइल प्लांट्स के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये एक बेसिक नीड होती है बिकॉज प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ही एब्जॉर्ब करते हैं। इस सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ सॉइल प्लांट्स की रूट को अच्छे से पकड़ बना करके रखता है, जिसकी वजह से प्लांट बिल्कुल सीधा खड़ा है। अगर हम सॉइल में कंटिन्यू क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे जो हमारी नीड है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की रिक्वायरमेंट सेम होती है, जिसकी वजह से वो सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो भी एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हम अगले क्रॉप को लगाएंगे तो उसे न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि उस न्यूट्रिएंट को फुलफिल किया जाए। फार्मर्स इस काम को करते हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होता है। इस काम के लिए, जिसे हम रिप्लेनिशमेंट कहते हैं, इसके लिए फार्मर्स मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को मिक्स करते हैं। मैन्यूर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे फार्मर अपने फील्ड में तैयार करते हैं। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे एनिमल के वेस्ट, एनिमल डंग है, फार्म में प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट हैं लाइक दैट ऑफ की ग्रास हैं, इसके बाद आपकी उसकी यूरिन होती हैं, और भी लीव्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स होते हैं। इन सब की हेल्प से इनको डिकम्पोज करके मैन्योर तैयार किया जाता है, जिसके लिए फार्मर्स अपने फील्ड में या किसी ऐसी जगह पे जो उनके लिए सुटेबल हो, वहां पे एक गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे में उन सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को जमा कर दिया जाता है और उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर पतली सी दे दी जाती है, जिससे उसको कवर किया जाता है। उस पे कंटिन्यू मॉइस्चर बनाने के लिए वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है। उस मॉइस्चर की वजह से और सारे के सारे सब्सटेंस के एक जगह पे दबे रहने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, दूसरे कुछ इंसेक्ट और वर्म्स ग्रो कर जाते हैं, जो उन सारे के सारे सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं और फाइनली कुछ महीने में, 3 से 4 महीने या 5-6 महीने में, ये कन्वर्ट हो जाता है कंपोस्ट में, जिसको हम मैन्योर कहते हैं। मैन्योर कई तरह के होते हैं जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कंपोस्ट फार्मर्स यूज करते हैं, जिनसे उनके फील्ड का जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है।
और क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर मैन्यूर को यूज किया जाता है तो फार्मर्स को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। पहली ये कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। इसके साथ ही साथ जो मैन्यूर हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसके साथ ही साथ वो सॉइल में एयर को प्रोवाइड कराते हैं, मेंटेन करते हैं, सो दैट कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करके अपने आप को ग्रो कर सके। और जो एक बेसिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये कि सॉइल का हेल्थ मेंटेन रहता है, क्योंकि मैन्योर में कोई भी केमिकल सब्सटेंस नहीं है जो उसके लिए हार्मफुल है। और इसकी हेल्प से एक फार्मर प्योर प्रोडक्शन कर सकता है, केमिकल फ्री प्रोडक्शन कर सकता है और वो अपने इस प्रोड्यूस को मार्केट में सेल भी कर सकता है ज़्यादा प्राइस में। इसके साथ ही साथ इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जिस फार्मिंग में ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, फर्टिलाइजर्स का, मैन्यूर्स का यूज़ करके प्लांट्स के ग्रोथ को बढ़ाया जाता है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, मैन्यूर्स बनाए जा रहे हैं और फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करें और सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने के साथ साथ प्योर प्रोडक्शन भी लें और इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होने से बचे और साथ ही साथ हमारी हेल्थ भी मेंटेन। दूसरी तरफ अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। ये केमिकल सब्सटेंस है, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, पोटेशियम के लिए। प्लांट्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होती है। इन सब के लिए मार्केट में अलग अलग ब्रांड में अवेलेबल हैं फर्टिलाइजर्स और मिक्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। जैसे नाइट्रोजन के लिए यूरिया है, कॉमनली है, ये हम सब जानते हैं। फास्फोरस के लिए सुपर फॉस्फेट है, पोटेशियम के लिए पोटाश है। और मिक्स्ड फॉर्म में एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। हाँ, फर्टिलाइजर्स के साथ काफ़ी सारे बेनिफिट्स और अच्छी बातें हैं कि ये सॉइल में एब्जॉर्ब बहुत तेज़ी से होता है, डिज़ोल्व बहुत तेज़ी से होता है और प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ईजिली और प्लांट्स का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। अगर हम 2 प्लांट लगा लें और एक में मैन्यूर ज़्यादा से ज़्यादा दे दें और एक में फर्टिलाइजर्स दें, तो फर्टिलाइजर्स वाले प्लांट में ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स को मेंटेन करना इजी है, उसे स्टोर करना इजी है, उसे कैरी करना इजी है, बट मैन्यूर के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, फर्टिलाइजर्स के अपने कुछ डिमेरिट भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। डिमेरिट यहाँ है कि फर्टिलाइजर्स को अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है तो वो क्रॉप के प्रोडक्शन को हार्म करता है और हमारा क्रॉप खराब हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो वो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा और फूड चेन के थ्रू हमें हार्म करेगा। सो दैट
कि फर्टिलाइजर्स को कम से कम यूटिलाइज किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी हमें इनकरेज कर रही है। यहाँ मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स इन दोनों के बारे में हमने समझा और ये भी समझा कि फर्टिलाइजर्स की अपनी लिमिटेशंस कहाँ तक है, कि उसे किस अमाउंट में हम यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ेंगे और फार्मर्स और भी क्या यूज़ कर सकते हैं नेचुरल प्रोसेस, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने मैन्यूर और फर्टिलाइजर को पढ़ा है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।